नी पेन अच्छा, नी पेन को और तरीके से बोलते हैं, चलो आयुर्वेद के टर्म्स में आपको समझाता हूँ। आपके शरीर के कमर से नीचे का हिस्सा वात का हिस्सा होता है, वात प्रकोप का हिस्सा होता है। यानी बॉडी में जब भी कोई तरीके किसी तरीके का प्रेशर बनेगा, सबसे ज्यादा लोड कहां पे पड़ेगा? कमर और कमर से नीचे, घुटने, टखने। घुटने पे बहुत लोड बनता है। जब भी आप चलते हैं, बॉडी एक प्रेशर बनाता है चलने के लिए, उस प्रेशर का मैक्सिमम लोड आपके घुटने लेते हैं, या पिंडलियां और उसके नीचे बस। मगर घुटना एक मेन है जो कि इस पूरे बॉडी के प्रेशर का लोड लेता है, सबसे ज्यादा लोड लेता है। वात दोष का मतलब होता है आपके बॉडी में प्रेशर कंपोनेंट जो है जॉइंट का, वो गड़बड़ हो गया, वीक हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या आती है इसकी वजह से? इसकी वजह से बॉडी अपने को रिपेयर करना शुरू करता है या रिपेयर करना चाहता है, तो उस जगह पे पेन क्रिएट करता है। पेन ना आपके शरीर का मार्कर है। शरीर को पता चलता है कि यहां पे पेन है, मतलब यहां पे मुझे रीजनरेशन या रिपेयर करना है। तो पेन आपके शरीर का रीजनरेटिव मार्कर है। और सबसे पहले हम क्या खत्म करते हैं? पेन खत्म करते हैं। यानी सबसे पहले हम रीजनरेशन को रोकते हैं आज के समय में। इसको संभालने के और भी तरीके पहले हमने अपनाए थे, जहां पे कि हम थोड़ा उस एरिया को लुब्रिकेट करें, अपने शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाएं, तो रीजनरेशन फास्ट हो जाता है। तो पहले पेन किलर जब नहीं थे इस तरीके के, तो क्या पेन नहीं होता था? लोगों को होता था, मगर पेन को हम बीमारी नहीं समझते थे। तो हम सपोर्ट देते थे बॉडी को, रीजनरेशन प्रॉपर होने देते थे और पेन चला जाता था। सपोर्ट अलग अलग तरीके से देते थे, जैसे जॉइंट के को थोड़ा तेल की मालिश करेंगे, आ, या फिर वहां पे अगर सूजन हो गई है, रेडिश कलर का हो गया, उसको ठंडा करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। अगर आपको गर्म लग रहा है तो उस जगह को हम ठंडा करते थे, ठीक है ना। अगर वो जगह काली पड़ रही है तो उस जगह को गर्म करते थे। कोई चीज काली पड़ रही है का मतलब मर रहे हैं वहां पे टिश्यूज, तो उसको गर्म करके हम टिश्यू को रीजनरेशन करने की कोशिश करते थे। और कुछ ऐसी चीजें खाते थे जिससे कि रीजनरेशन का प्रोसेस बढ़ जाए। जैसे गर्म चीजें खाएंगे, आपको मालूम है फीमेल को डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में उसको 3 महीने तक कम से कम गर्म चीजें दी जाती हैं, क्योंकि वात का प्रकोप बढ़ा होता है। आजकल नहीं दिए जा रहे तो 50 बीमारियां वो लेके बैठती हैं। पोस्ट पार्टम डिलीवरी के बाद उनको बीमारी आ जाती है, थायराइड हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, फिट्स आने लग जाएंगे, ऐसी कई तरीके की बीमारियां, या डीजेनरेशन की बीमारी जो कि पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हर चीज को हम एक गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया। शरीर को गलत बोल दिया, भाई शरीर दर्द कर रहा है तो गलत थोड़ी हो गया, आप जो कारण है उसको ठीक कर दीजिए, दर्द चला जाए। तो वात प्रकोप कहते हैं इसको। कमर से नीचे घुटने, जब प्रेशर आपके बॉडी का लेने झेलने लायक नहीं होता तो घुटने कंपन करेंगे, वहां डीजनरेशन हो जाएगा, वहां पे गैप बन जाएगा, रीजनरेशन नहीं होगा। आप इसको घुटने की प्रॉब्लम बोल देते हैं। मगर सोल्यूशन क्या है? घुटने बदलवाना। सबसे पहले तो आपका शरीर उस प्रेशर से घबराए नहीं, यार उसको झेलने लायक नहीं है जो उसको झेलने लायक बना लीजिए। कुंभक करने से क्या होगा? आपके जॉइंट में प्रेशर बिल्डअप होता है, जिससे कि आपके मूवमेंट में आपको आराम मिलेगा, कर पाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। डिपेंडिंग अपॉन डीजनरेशन, कितना खराब हो गई सिचुएशन और क्या क्या बीमारियां, टाइम लगेगा। आप काम करना शुरू करें, कुछ लोगों को एक ही हफ्ते में बड़ा आराम मिल जाता, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉपर प्रेशर बिल्डअप हो पा रहा है तो आपको चलने में आसानी हो जाएगी। कभी भी इंजरी से, हड्डियां टूटने की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है, इन्फ्लेमेशन से प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में कब होगा? जब लिवर बेचारे लोड ले रहा होगा। जब आप दवाई खाते हैं तो लिवर उस दवाई का 95% हिस्सा शरीर से बाहर निकालने की तरफ काम करना शुरू कर देता है, और केमिकल बॉम्बिंग से उसको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बेचारा थोड़ा फैट डाल देता है, उसको कहते हैं फैटी लिवर हो गया। क्योंकि अगर फैट डालेगा तभी इन्फ्लेमेशन से बचाएगा वो।
कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है ताकि एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन कॉर्टिसोल बने आपके शरीर में। आप कहते हैं नहीं जी साहब ये तो गलत हो गया, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ना तो गलत होता है। ये गलत नहीं होता है। शरीर को बचाने भी तो दो, अपने आप को बचाने भी नहीं दे रहे। हार्ट के ब्लॉकेजेस से कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता, क्या मालूम है आपको? ब्लड का कोई भी प्रेशर नहीं होता, क्या मालूम है आपको? अब ये जैसे ही ये सारे चीजें अगले 10 से 15 साल में बाहर आनी शुरू होंगी, तब आपको पता चलेगा इतने दिन जो आपने दवाई खा के अपने शरीर को बर्बाद किया, वो तो बहुत ही बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि उससे हम ही बर्बाद नहीं हो रहे, हमारे बच्चे भी बर्बाद हो। तो वात दोष का सबसे बड़ा इलाज क्या है? क्या कोई वात वाली बाहर से आयुर्वेदिक गोलियां खानी चाहिए? देखिए, बाहर से आप कुछ भी ले रहे हैं तो वो सपोर्ट ही है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो आपके शरीर की मूलभूत शक्ति को नहीं वापस करेगा। आप अच्छा भोजन कर लीजिए, मैराथन दौड़ के दिखाओ, हाँ, या ज्यादा वेट उठा के दिखा दो, भाई 100 किलो वेट उठाने लग गए आप तो। आपकी शक्तियां भोजन करने से नहीं आती हैं वापस, मेडिसिन से और खराब हो रही है। आयुर्वेदिक मेडिसिन से शक्ति वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। सपोर्ट मिल सकता है, बाहर से अच्छा भोजन करेंगे सपोर्ट मिलेगा, वो आपकी मदद करेगा आपके शरीर को रिकवर करने में। आखिरकार शरीर ही रिकवर करता है अपनी शक्तियों से। आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, केमिकल मेडिसिन के मुकाबले में आयुर्वेदिक ले सकते हैं, मगर वो भी सपोर्ट ही होगा, वो भी फुल ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्ट ही है। उससे आपके घुटने में जान वापस नहीं आएगी, में भी थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, थोड़ा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो शरीर को मदद मिलेगी कि वो धीरे 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 करके अपने आप को ठीक करना शुरू करे। मगर अगर उसकी शक्तियों को वापस दे देंगे बाहर के सपोर्ट के साथ में, तो बहुत जल्दी ठीक होगा, क्योंकि आपके पांव के घुटने में प्रेशर नहीं बिल्डअप हो पा रहा, तो आप चल नहीं पा रहे। प्रेशर बिल्डअप करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कुंभक है। वात दोष से निकलने का सबसे आसान तरीका, सबसे पावरफुल तरीका क्या है? कुंभक है। दवाइयों का सपोर्ट, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नेचुरल हो, सपोर्ट ही होता है, वो थोड़े टाइम तक ही करना चाहिए। लेकिन अपने शरीर की शक्तियों को वापस करने का काम हमेशा करना चाहिए। इससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, इससे आपकी लाइफ एम्पावर हो जाएगी, इससे आप आगे उम्र बढ़ रही होगी तो उसमें तकलीफ जो आने वाली है वो कम हो जाएगी, रिस्क खत्म हो जाएंगे, तो बाकी आगे आने वाले टाइम में जो मेजर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी उसका रिस्क बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। ये जरूर करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे, दवाइयों पे जी रहे हैं या किसी और के सहारे जी रहे हैं, तो लाइफ तो खराब होनी ही है, उसको तो कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो जब तक जिए इंडिपेंडेंट जिए, किसी के मदद के मोहताज ना रहें, दवाइयों की वजह से किसी तरीके से थोड़ा बहुत जीवन को अच्छा अनुभव कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी, उससे आपका शरीर और खराब हो जाएगा। तो अगर कुंभक करेंगे, शरीर की शक्तियों को वापस करेंगे, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपकी रीजनरेशन बढ़ जाएगी, ऑर्गन हेल्थ बढ़ जाएगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, इतना ही नहीं, उस उम्र को जीने की हिम्मत जो आपके अंदर है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी, आप एम्पावर्ड हो जाए।